जहां एक तरफ देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को कोविड-19 से लड़ने के लिए कई सुझाव दिए और उसको लेकर पत्र लिखा। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के पत्र लिखने से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी नाराज हो गए और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। यही नहीं, विधायक इरफान अंसारी ने बड़बोलेपन में बीजेपी के कई और नेताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आपदा की इस घड़ी में सभी राजनीतिक दलों को संयम बरतते हुए मर्यादा में रहने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इरफान अंसारी लगातार ओछी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान अंसारी के आपत्तिजनक बयान पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें हर भूल के लिए क्षमा करने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी पुराने और अब अनुभवी नेता हैं, शायद इसीलिए उन्होंने हालात को समझते हुए ऐसे मुद्दे पर राजनीति न करते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को माफ कर दिया है। मैं अच्छी तरह से जानता बाबूलाल जी को, क्या कहते हैं क्या करते हैं। इरफान अंसारी से बड़ा भुक्तभोगी और कौन हो सकता है। लोकसभा में उन्होंने क्या कहा था। अरे बात करते हैं तो उस पर वेट रखिए अपनी बातों पर। और मुझे आकांक्षा है, मुझे ये क्या कहते हैं, चिंता सताई रही है कि कोविड-19 जैसे ही खत्म होगा बाबूलाल जी फिर अपना पार्टी बनाएंगे। चलिए, उनके लिए सब खून माफ है, समझे कि नहीं। ये तो ऐसी राजनीति में इस तरीके की बोली कहाँ तक उचित मानते हैं। अरे मैंने कहा कि उनके लिए सब खून माफ है, समझे। इस खबर पर रांची से हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ लगातार इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां इरफान अंसारी की, किस तरह से देखा जाए। जी देखिए, ये कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी, जो लगातार जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां करते जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरोना जैसे महामारी में सभी दल जो हैं और कुछ क्षेत्रीय दल जो हैं लगातार दिन रात प्रयासरत हैं कि कैसे इस कोरोना की चैन को तोड़ा जाए। और इसी संदर्भ में जो है बाबूलाल मरांडी ने तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे स्कूली शिक्षा को लेकर हो या फिर प्रवासी मजदूर को लेकर हो, इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री को लगातार जो है पत्र लिखते रहे हैं। लेकिन उनका जवाब जो है मुख्यमंत्री की ओर से नहीं मिला है। और इसी पर चुटकी लेते हुए जो इरफान अंसारी ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है और साफ तौर पे साफ लफ्जों में कह रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं जो कि बाबूलाल मरांडी की तरफ से यह बेबुनियादी बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी खुद कंफ्यूज हैं और वह लॉकडाउन के बाद जो है एक नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। क्योंकि बाबूलाल मरांडी पूर्व में कहें कि जेवीएम झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके प्रमुख रह चुके हैं और उनकी पार्टी है तो वो भाजपा में विलय कर चुके हैं। अब वो पूरी तरह से है जो है झारखंड के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल चंदन, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोरोना से लड़ना है तो एक साथ आना होगा, लेकिन जब उसी को लेकर बाबूलाल मरांडी सरकार को इस बात को बताते हैं कि नहीं, हमें ये सुझाव भी अपनाने चाहिए, अगर वो सुझाव देते हैं या सरकार से सवाल करते हैं, विपक्ष का काम है, उसके बाद भी आखिर सरकार उन सभी बातों को या उनके सुझाव को दरकिनार क्यों कर देती है। और उसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं के इस तरह से अगर बयान आते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, आखिर किस तरह से देखा जाए। आदर्श, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि देखिए, जिस तरीके से इसमें साफ तौर पे एक उदाहरण जो सामने देखा जा रहा है कि पुलिस की छवि जो है, पुलिस की छवि बीते समय में जनता के नजरिए में कुछ और थी, लेकिन इस कोरोना जैसे महामारी में जो है पुलिस की छवि एक मानवीय रूप बन के सामने आई है, लोगों की मदद करने वाले सामने आई है। लोग पुलिस को मानवता के रूप में एक नया उदाहरण पेश करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं हर क्षेत्र में जो भी सामाजिक संगठन हो या फिर सरकार के अन्य विभाग हो, उनका छवि बदला है। इस महामारी में लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि इस कोरोना जैसी महामारी का चैन तोड़ें और इस बीमारी से निजात पाएं। लेकिन
वहीं पे बिल्कुल। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करके मामले को तूल देने पे है, अगले को उकसाने पे लगी हुई है कि किसी तरह इसमें राजनीतिक पहलू को एक जोड़ा जाए। लेकिन बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए सभी चीजों पे पूर्ण विराम लगाते हुए जो कांग्रेस विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन्हें इन सभी चीजों पर माफी देते हुए इस पर आगे कोई भी टिप्पणी नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मैं सभी चीजों के लिए माफी देता हूं। इससे साफ जाहिर है कि जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर संवेदनशील हैं, गंभीरता पूर्वक सोच रहे हैं और राजनीति न करते हुए जो भी राज्य में जो भी मुद्दे हैं उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रख रहे हैं, वो चाहे प्रवासी मजदूर को लेके हो या स्कूली शिक्षा को लेके हो या फिर जो दूसरे राज्य से मजदूर जो अब झारखंड लौट रहे हैं उन्हें रोजगार दिलाने की बात हो या पहले से जो भी मजदूर जो कार्यरत हैं उन्हें एक उचित सामान्य राशि यानी तनख्वाह देने की जो बात है, उन सभी विषयों पर जो है लगातार मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो है मुख्यमंत्री को लेटर लिखते आ रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि डॉक्टर इरफान अंसारी को ये बात नगारा गुजरी और वह आपत्तिजनक टिप्पणी कर बैठे। लेकिन मैं इन सब के बाद बता दूं कि इन सभी चीजों से अभी बचना चाहिए और किसी तरह अभी एकजुट होके, अभी ये समय है कि एकजुट होके किसी तरह सामाजिक तौर पे ये सभी का दायित्व बनता है कि कोरोना जैसे महामारी का जो चैन है वो किसी तरह तोड़ा जाए और भारत को एक उभरता हुआ देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।